पहुंच गए, भगवान भोले बाबा के पास। पर भोले समाधि थे, माता के पास पहुंचे। माता जी को आवाज लगाए, देवर्षि जी माता जी आई। और आतिथ्य स्वीकार करने के लिए देवर्षि नारद जी को बढ़िया दिव्य लड्डू और बढ़िया जल लेकर के, शीतल जल लेकर के आए। देवर्षि जी का स्वागत किया। देवर्षि जी, आपका आगमन किन कारण से हुआ है? मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। जब अतिथि बन के कोई देवता दरवाजे पे आ जाते हैं तो अतिथि जिसका कोई तिथि सुनिश्चित नहीं, वो कट टपक आए, इसका भी कोई ठिकाना नहीं। और भगवान भी आपकी पूरी दिन भर की या महीने, 6 महीने, साल भर की या पूरी जीवन की भक्ति को देख करके प्रसन्न होकर एक बार तो अवसर देने आपके जीवन में आ जाए। उसकी तलाश रहती है कि भगवान कब मेरे दरवाजे आएंगे और किस रूप में, कब किस परीक्षा लेने हमारे दरवाजे पे आएंगे। हमको परीक्षा में पास होना है, सफल होना है, फेल नहीं होना है, इसके लिए तैयारी रहनी चाहिए। बड़े प्रेम से मिलना इस दुनिया में इंसान रे, ना जाने किस वेश में बाबा मिल जाए भगवान रे। भगवान किस वेश में आपके दरवाजे आते हैं और आप उन्हें किस रूप में, किस तरीके से आप एक्टिव रहते हैं, उनका सम्मान करते हैं, भगवान वैसे ही स्वीकार करते हैं। एक बार अर्जुन को भी अभिमान हो गया कि मुझ जैसा भक्त इस दुनिया में प्रभु कोई नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि मैं आपके साथ रहता हूँ, निरंतर आपकी सेवा करता हूँ। मुझे लगता है कि मुझ जैसा भक्ति करने वाला तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। इस अभिमान को देख के भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन ये तुम्हारी अभिमान शोभा नहीं देती। सच्चा भक्त होना, सच्ची भक्ति करना, ये जो है ना, एक भक्त की पहचान होती है। असली और नकली भक्ति करने वालों को भगवान पहचान लेते हैं कि तुम नकली भक्ति करते हो कि असली भक्ति करते हो। देवर्षि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि एक बार आप यदि भक्त की तलाश करने चलते हैं, इस भूमंडल पर एक से एक भक्त मिलेंगे। मैं आपको ले चलता हूं एक ऐसे भक्त के पास जहां आपकी भक्ति शून्य हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सिंह बना लेते हैं, शेर। माया के द्वारा अर्जुन सिंह बन जाते हैं और लगाम लगाए पकड़े सिंह को लिए भगवान कृष्ण राजा मूर्धज के दरवाजे पहुंच जाते हैं। कहते राधन, राजा जी वहां उपस्थित हो गए। हाँ सरकार, अरे मेरा सिंह भूखा है। कहा सरकार क्या सेवा करूं? अरे क्या सेवा करनी है? तुम्हारे घर में एक ही बेटा है, उस बेटे को मेरा सिंह खाए। इतने में राजा ने कहा कि सरकार आपका ही दिया हुआ ये संपत्ति हो, ये परिवार संसार है, यदि आप मांगते हो तो फिर देने में क्या करें? आप सर्वसमर्थ हैं। इतना कह करके राजा जी जो है, जो ही अपने पुत्र को सौंपने की प्रस्ताव भगवान के सामने कर दिया, भगवान ने कहा खास तो ठहर जाओ, अभी मैं तुम्हारे इन दिए हुए इस दान को स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। राजा ने बोला क्यों? भगवान ने कहा इसलिए कि तुम अकेले नहीं हो, तुम सपत्नीक हो। बिना पत्नी कथम धर्म, बिना पत्नी के द्वारा पूछे गए तुम पुत्र को सौंप देते हो और तुम्हारी पत्नी रोने लग जाए तो दिया हुआ दान सब बेकार। इसलिए तुम्हारे दान को स्वीकार मैं ऐसे नहीं करूंगा। जाओ अपनी पत्नी से पूछ के आओ, वो भी यज्ञ करते हैं, धर्म करते हैं, दान करते हैं, तीर्थ करते हैं, तो बिना पत्नी को बताए, बिना पत्नी को संयुक्त किए कोई धर्म यज्ञ आदि नहीं करते हैं। और पति चुप्पे चोरी पत्नी को बिना बताए कि जो लेके जाएंगे कि लफड़ा होगा, यहाँ उतारना, वहां बैठाना, यहाँ संभालना, इससे अच्छा अकेले यात्रा चुप चुप कर लो, तो वो यात्रा सफल नहीं होती। वो धर्म, वो यज्ञ, वो तीर्थ परिपूर्ण नहीं हो सकता बिना पत्नी के द्वारा, जिसको साथ परिक्रमा करके आप, जैसे मैंने साधु बाबा को मैंने कहा कि हमारे साथ कुछ दिन के लिए बाहर की यात्रा कर लीजिए। हमारे बड़े आयोजन है धनबाद में, आपके छठियार संपन्न होगा भगवान श्री कृष्ण की, हमारी यात्रा बड़ी बाहर हो जाएगी। तो साधु बाबा ने हंसते मुस्कुराते बड़े सहज भाव से कहा कि महाराज जी
हम कैसे अकेले चल जाएंगे, जिसको सात फेरा लगा करके हम लेके आए हैं अपनी सहचरी धर्म पत्नी को। अरे भैया पत्नी से पूछ लीजिए तब साथ में चलेंगे। इनकी बातों से मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे भी ज्ञात हुआ कि भाई अपने धर्म और मर्यादा को कितनी संभाल के रखे हुए हैं। साधु का स्वभाव ही बड़ा सरल होता है, उसे साधु कहते हैं। साधु सच मानो किसी जटा का, दाढ़ी का, चंदन का, कंठी का, कमंडल का, खड़ाओं का, लंगोटी का नाम साधु नहीं। साधु तो एक व्यक्ति का अपना स्वभाव है। साधु एक सज्जनता की पहचान है। साधु एक दया का, धर्म का, परोपकार का, परमार्थ की पहचान है। वो साधु है। साधु एक व्यक्तित्व है। साधु एक स्वभाव है। साधु एक सज्जनता की, विनम्रता की पहचान है। और वो आप में खूब है। सदगृहस्थ संत होते हुए भी आप संत तिलकधारी दास जी इतने सहज स्वभाव के हैं कि मैं आपके शांतता से काफी प्रसन्न रहता हूँ। गृहस्थाश्रम में क्रोध तो आएगा ही, और गृहस्थ धर्म में लोभ तो आएगा ही, और गृहस्थ धर्म में काम तो आएगा ही। ये सबको संभाल के जीवन जीना है, उसका नाम साधु। तो साधु चरित शुभ चरित कपासु। साधु का स्वभाव एक जैसे कपास की रुई इतनी सरल होती है, इतना कोमल। उसकी धागा बना लो, उसकी भगवान की पत्ती बना लो दीपक जलाने के लिए, जो बना लो बन जाए, उसका नाम साधु है। सज्जनों, राजा मुर्दज अपने पत्नी से पूछने गए तो पत्नी ने क्या कहा कि सरकार ये सिंह मुझको ही खा ले, हमारे पुत्र को छोड़ दे, पति को छोड़ दे। और ये सिंह जिसको भी दान देना है ना, अपने अपने मुट्ठी में पैसा माता जी लोग आंचल में बांध के रखे रहिएगा। बार बार उठने वाली प्रक्रिया नहीं। जो भी माता बहन भाई बंधु आए, जिनको भी रुपया सोना चांदी कपड़े लाके तन मन धन जो भी समर्पण करना हो,